Hello students, I have told you in the previous video that what was the Renaissance period, what were the causes of Renaissance period. And now in this video I am going to tell you, due to the Renaissance period there were some effects on literature. So in this video I am going to tell you what were the changes which happened in this Renaissance period, during the Renaissance period, because there was a huge change in the mind of humans. So there was and due to Renaissance period there were many changes in society, there were many changes in literature, there were many changes in art, music, everything was affected by Renaissance period. So मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ. लुक एट द पीपीटी. ओरिजिन ऑफ रेनेसांस, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो. सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग ड्यू टू in the point of view of your exam. So look at the PPT. Renaissance is derived from the Italian Renaissantia, means rebirth. Renaissance is derived, लिया गया है from the Italian Renaissantia के नामक इटालियन वर्ड से, जिसका अर्थ है rebirth. The French historian Julius Michelet used Renaissance for the first time. ये भी मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ. फ्रेंच हिस्टोरियन जूलियस माइकलेट वॉज द फर्स्ट मैन हु यूज्ड रेनेसांस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. इटली वॉज द क्रेडल ऑफ रेनेसांस. इटली जो है वहाँ पर रेनेसांस की शुरुआत हुई थी. क्रेडल मीन्स होता है पालना, झूला. तो एक तरह से मतलब उसका पालना था, यानी कि जैसे बच्चे का झूला स्टार्टिंग होती है उसके लाइफ की, इस तरह से ही है ये कि जो रेनेसांस है वो उसका झूला जो जहाँ डाला गया था वो शुरू हुई थी इटली से. इट बिगेन इन इटली इन द 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी के बिगनिंग में ये स्टार्ट हुआ था इटली में 14th सेंचुरी में. स्प्रेड टू इंग्लैंड तक फैला बाय 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी तक 16th सेंचुरी आते आते इंग्लैंड में फैल गया ये रेनेसांस का जो ये मूवमेंट था. एंड एंडेड इन द मिड 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के मिड में इसकी ये ख़त्म हुआ. एंड आल्सो द टर्म ह्यूमनिज्म स्प्रैंग फ्रॉम इट. और सबसे पहले जो वर्ड ह्यूमनिज्म, मानवता जो है, उस टाइम पर जो ये विचार लोगों के मन में आया, ये इसी से फैला था. Meaning of Renaissance. The Renaissance means rebirth. The French historian Julius Michelet used the word for the first time. Renaissance means the discovery of the world and the discovery of man by man. This is also an important question. इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है. Renaissance का मतलब होता है discovery of the world, दुनिया की खोज करना, मानव की खोज करना. किसके द्वारा? मानव के ही द्वारा. मानव के द्वारा क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ रिफॉर्मर्स ही थे जिन्होंने इस चीज़ को पहचाना और उन्होंने लोगों को एहसास कराया. उन्होंने लोगों की असली पावर से, असली एग्जिस्टेंस उन्होंने लोगों को मिलवाया. इन अदर वर्ड्स इट वाज अ साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन. साइकोलॉजिकल क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी को इसने चेंज किया. जो लोग जो हैं बंधे हुए थे विचारों से, अपनी साइकोलॉजी जो उन्होंने बांध के रखी हुई थी, अपने आप की इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं पता थी, वे फादर पॉप के चक्कर में बंधे हुए थे, उन्हीं की बात को सुनते थे. तो साइकोलॉजिकली वो बंधे हुए थे, उसमें जकड़े हुए थे जंजीर में. तो उससे ही तो साइकोलॉजिकली रेवोल्यूशन था विच टुक प्लेस इन यूरोपियन सोसाइटी, जो कि यूरोपियन सोसाइटी में हुआ. रेनेसांस इज समटाइम्स नॉन एज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग. और रेनेसांस को कभी कभी लर्निंग का रिवाइवल भी कहा जाता है, लर्निंग का रिबर्थ कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, अपने आप को पहचाना. तो लर्निंग का ये रिवाइवल इसे कहा जाता है. द इफेक्ट ऑफ Renaissance on English literature. The impact of the Renaissance on English literature is an increased willingness of writers to satirize existing work.
इफ़ेक्ट ऑफ रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत फ़र्क पड़ा इंग्लिश लिटरेचर पर, इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ रेनेसा पीरियड का। उस टाइम के जो रिफॉर्मर्स हुए उन लोगों ने अपना वर्क लिखना स्टार्ट किया, बुक्स लिखनी स्टार्ट की, आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए, एसेज लिखने स्टार्ट किए, और उन एसेज में, आर्टिकल्स में पूरा इफ़ेक्ट देखने को मिलता था रेनेसा पीरियड का, उनके विचारों का। द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज़ एन इंक्रीज्ड विलिंगनेस ऑफ राइटर्स। इंक्रीज्ड विलिंगनेस यानी राइटर्स ने अपनी इच्छा से लिखना शुरू किया इंग्लिश लिटरेचर में टू सटाइराइज एग्जिस्टिंग वर्क। जो उस टाइम वर्क लिखा गया था, जो कि पॉप के एडमायर में जो वर्क लिखे जाते थे, फादर के एडमायर में जो वर्क लिखे जाते थे, क्रिश्चियनिटी के एडमायर में वर्क लिखे जाते थे, उन सबको उन्होंने सटाइराइज किया, उन्होंने लोगों को रियलिटी दिखाई अपने वर्क के थ्रू। The most significant impact of the Renaissance on English literature was seen in the changes of perception of human beings। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव रेनेसां का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर देखने को मिला, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की परसेप्शन, उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का तरीका, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वो सब, उनकी लर्निंग, वो सब चेंज हुई थी, बहुत चेंज हुई थी। तो इसका ही पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में देखने के लिए मिला। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स ऑफ विलियम्स ने अपने शब्दों में कहा है, नाउ ही लुक्ड इनवर्ड इनटू हिज ऑन सोल। अब वो जो है उसने अपने अंदर झांक कर देखा, यानी जब उसको भी ये एहसास हुआ कि वाकई जो सोसाइटी में हो रहा है, जो इतना करप्शन फैला हुआ है, फादर, पॉप, क्लर्जीमैन, चर्च, ये सब कुछ नहीं, इन लोगों ने सब गलत सिखा रखा है। तो यानी कि उसने क्या करा, अपनी सोल में झांक कर देखा, अपनी आत्मा में, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा, यानी अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या ये सब सही हो रहा है। सीकिंग द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हिज फ्री इंडिविजुअलिटी, और साथ ही उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने आप को फ्री करने के लिए, यानी इन क्रिश्चियनिटी से, इन फादर पॉप के उपदेशों से, इनकी सिखाई बातों से अपने आप को अलग करने के लिए उसने एक्सपीरियंस, इस को ढूंढने के लिए, अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करने के लिए, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को और अपनी सोल को इससे फ्री करने के लिए उसने खोज शुरू करी। The Renaissance brought about a new spirit in English literature in all its aspect। जो रेनेसा है वो इंग्लिश लिटरेचर में एक नई आत्मा को लेके आया, हर पहलू में। हर पहलू में मतलब लिटरेचर के क्या क्या रूप होते हैं, ड्रामा होता है, पोइट्री होती है, प्रोज होती है, तो हर एस्पेक्ट में, हर तरह के लिटरेचर में, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ड्रामा हो, मेन ये सब चीज़ें होती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसमें एक नई आत्मा आई, एक नई स्पिरिट आई, यानी उसमें लोगों ने वो सब लिखना, देखना, दिखाना, ड्रामा में उन सब दिखाना स्टार्ट किया जो वाकई ही रियलिटी थी, ह्यूमन बींग्स की रियलिटी थी, ह्यूमन बींग्स का असली टैलेंट था, ह्यूमन बींग्स की असली एग्जिस्टेंस थी, ह्यूमन बींग्स की असली इम्पोर्टेंस थी। The thirst for classical learning also gave a new impetus to literature। और ये जो थर्स्ट थी क्लासिकल लर्निंग की, यानी जो उस टाइम एंशियंट टेक्स्ट, एंशियंट कल्चर, ग्रीक टेक्स्ट, रोमन कल्चर, रोमन टेक्स्ट, जो रिफॉर्मर्स ने जिसको रिबर्थ किया, रीअवेक किया, रिवाइव किया, उनको वो वापस सोसाइटी में उस चीज़ों को लेके आए। तो उस क्लासिकल, उन चीज़ों को सीखने की इच्छा ने, उन क्लासिकल लर्निंग यानी जो पुराने जो चले आ रहे थे टेक्स्ट वगैरह, उसको सीखने की जो इच्छा थी, उसने क्या किया, न्यू इम्पेटस टू लिटरेचर। न्यू इम्पेटस मतलब एक न्यू फोर्स दी, एक एनर्जी दी, एक लिटरेचर को एक नई एनर्जी दी, जिसका प्रभाव हमें हर तरह के लिटरेचर पर देखने के लिए मिला। ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जितना भी लिटरेचर के जितने भी फॉर्म्स है, ये जैसे मैंने आपको बताया, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, ये सब जो है इस पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलप हुए, काफ़ी उनका विकास हुआ। बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ लिखी गई, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे गए। विलियम शेक्सपियर भी इसी टाइम के थे जब उन्होंने इतने हमें ट्रेजेडीज़ दी, ड्रामा में भी इतने सारे फॉर्म्स दिए, ट्रेजी कॉमेडी दी, ट्रेजेडी दी, कॉमेडी दी। तो ड्रामा में भी अलग अलग फॉर्म्स थी, प्रोज में अलग अलग फॉर्म्स थी, पोइट्री में अलग अलग फॉर्म्स थी। तो इन सब का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट इस पीरियड के दौरान हुआ, क्योंकि लिटरेचर को एक बहुत ही एनर्जी मिली रेनेसां पीरियड के दौरान, जब लोगों ने अपने एंशिएंट कल्चर को पहचाना।
So students, I complete this video in the next video I will tell you about more effects on English literature. So thank you so much.